नमस्कार। समय समय पर हम हमारे कार्यक्रम में कुछ विशेष लोगों से मुलाकात करेंगे। आज की इसी कड़ी में हम उड़ीसा से आए श्री नीलांबर विश्वास जी से मुलाकात करेंगे। इनका परिचय देते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक इंग्लिश के कवि हैं, वैदिक मैथ्स और फ्रेंच भाषा के माहिर हैं और इंग्लिश स्पोकन भी इनकी बहुत जोरदार है। और ये यहाँ पर फिलहाल केशव इंटरनेशनल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। तो नीलांबर विश्वास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सुष्मिता जी। विश्वास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी तो आप झाबुआ में हैं फिलहाल, इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं जगत में प्रिंसिपल पद पर था। अंशुल विद्या मंदिर सीबीएसई हाई स्कूल, वहाँ में प्रिंसिपल था, 3 साल रहा। उससे पहले पटेल पब्लिक स्कूल में अलीराजपुर, जो पटेल पब्लिक स्कूल है सीबीएसई हाई स्कूल, वहाँ में 3 साल काम करा। उससे पहले हैदराबाद में प्रिंसिपल के रूप में 3 साल रहा। फिर उससे पहले एग्जाम इंचार्ज के रूप में वहाँ सबीर हाई स्कूल में 3 साल रहा। जी हाँ, तो आपका मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह से जुड़े हुए हैं आप। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने वैदिक गणित कहाँ से सीखा है? वैदिक गणित ऐसा एक चीज है जो कोशिश करे तो खुद भी आदमी सीख सकता है और लोगों को सिखा भी सकता है। फिर भी मैं जब बीएससी पढ़ रहा था तो वो सीखा था। जी हाँ, तो वैदिक गणित के बारे में हम आपसे आगे पूछेंगे। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, फ्रेंच भाषा आपने कहाँ से सीखी? फ्रेंच भाषा जब मैं पटेल पब्लिक स्कूल में था तो वहाँ का प्रिंसिपल मनोज कोठारी जी वो मुझे बताए कि आप लोग को ये फ्रेंच लैंग्वेज सिखाना है। वो सब किताब वगैरह वो सब प्रोवाइड करे थे। तो उससे मैं खुद सीख के वो बच्चों को सिखाया। वहाँ से मेरा फ्रेंच लैंग्वेज सीखना स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तो स्पोकन इंग्लिश कहाँ से सीखी आपने? हैदराबाद में जब मैं अमेरिकन कॉलोनी में रहता था, उन लोगों के साथ रहते रहते उन लोगों के साथ बैठ के फिर उन लोगों से मैं कोचिंग में ज्वाइन करा और उससे मैं सीखा था। तो अमेरिकन इंग्लिश का जो आपने बताया, तो मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी इंडियन इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें क्या फर्क है? इंडियन इंग्लिश में आप ऐसा बोलते हैं कि हम आर का यूज करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे आप बता सकते हैं हाउ आर यू, इन इंडियन इंग्लिश यू आर टेलिंग हाउ आर यू, इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज टोल्ड दैट हाउ आर यू, हाउ आर यू। जी, तो इस तरह के कुछ 1-2 प्रश्न और हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बोला हाउ आर यू, इसके अलावा एक इंग्लिश में जो हमारे यहाँ एक बोलते हैं उसमें, हाँ, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तो इसको आप अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। ओके, ठीक है। तो मैं अब आपसे थोड़ा सा एक ये चीज भी जानना चाहूंगी कि आप इंग्लिश कविताएं भी लिखते हैं। तो आपकी कुछ कविताओं के हम नाम जानना चाहेंगे, आपने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं? मैं तो इंग्लिश में बहुत सारे किताब भी लिखा जो उड़ीसा में भी चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ भी वो किताब कुछ लाके यहाँ हमारा जगत स्कूल में भी चल रहा है। हमारा इंटरनेशनल स्कूल में, केशव इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ भी बच्चों को प्रोवाइड करा गया है जो जीके का रिदम का वो बोल रहे हैं बच्चे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम बच्चों को पूछे कि तुम्हारा फैमिली में कौन कौन रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पापा, फादर, मदर, अंकल, आंट, ये सब रहते हैं, ऐसा बताएंगे। लेकिन उसे हम रिदम के हिसाब से हम बताएंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। जो सुनेगा बच्चों को बहुत और ज़्यादा लाड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम बताएंगे कि फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ब्रदर, सिस्टर एंड कजिन लव्ड बाय ग्रैंडमदर। जी, मतलब आप सेंटेंस को भी कविता के रूप में रिदम में बना के सिखा रहे हैं। हाँ हाँ। तो हम चाहेंगे आपकी एक कोई कविता की कुछ लाइन हमें सुना दीजिए आप। जैसे मैं अभी लिखा था कंट्री के ऊपर। जैसे
I should believe on you, you should believe on me. Doubts you would be covered, my dear. India would be heaven when Indians will be all together. जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी कविता है आपकी, और इस तरह की आप कविता और आगे भी लिखते रहें, हम यही चाहेंगे। तो आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। हाँ। जी हाँ, तो ये इनके बारे में आप मेरा थोड़ा बता दीजिए। उड़ीसा में ये जो बड़े बड़े बुक्स चलता है उनमें से मेरा ये किताब है, 13 पेज पर ये है, ये मेरा लिखा हुआ किताब है, कविता यहाँ है। और ये सब कविता, ये सब ये यहाँ भी मेरा फोटो है। और ये सब उड़ीसा का स्कूल में जो मैगजीन निकलता है उनमें से ही मेरा लिखा हुआ कविता ये सब है। जी हाँ, तो ये हैदराबाद में जो था मैं ये लिखा था, स्टूडेंट्स ऑन स्टडी, ये आप ही की लिखी हुई है। ये सब मेरा लिखा हुआ। ऐसे तो 100 के अबव मेरा किताब लिखा हुआ है। ये अभी प्रिंट हुआ है जो उड़ीसा में चल रहा है। ये रिदम एंड राइम जी के किताब, जिसमें से एक किताब आपको कविता आपको मैं सुनाया। तो और एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे वैदिक गणित के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है 95 स्क्वायर, इसको आप वैदिक गणित में कैसे करके बता सकते हैं? 95 स्क्वायर विल कम 9025 जी। और 53 स्क्वायर 53 स्क्वायर विल कम 2809। कुछ मल्टीप्लाई आप बता सकते हैं? Yes. 99 मल्टीप्लाई 47 99 multiply 47, answer will come 4653। ओके, तो मतलब वैदिक गणित से हम एकदम से उस चीज को बता सकते हैं। किसी ने भी आपसे ऑरली आप इसको बता सकते हैं, आपको कॉपी में उसको करने की जरूरत नहीं रहती है। वैदिक गणित ऐसा एक चीज है जिसमें बच्चों को कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, अपने आप वो मन से बता सकता है। कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं है, खुद वो मन से करके बता सकता है, कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है ओरली। और एक चीज और है कि आप हिंदी और संस्कृत की कोई भी चीजें आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकता था, उसका अर्थ समझ में आ गया तो आराम से मैं कर लेता। और अभी आपने नाटक, जो संस्कृत नाटक था, उसमें भी कुछ आगे मतलब हमारे स्कूल का आपने कुछ किया है आपके स्कूल में? मैं तो एक नाट्यकार हूँ। मेरा लिखना जो स्टार्ट हुआ था वो नाटक से स्टार्ट हुआ था। और मेरा पहले मैं लिखा था हिंगुड़ा जहर भरोसा नाम कर एक टेलीफिल्म, वो लिखा था। और उसके आगे वही हिंगुड़ा माँ के आशीर्वाद से मैं आज तक लिखता आ रहा हूँ। तो उड़िया भाषा में मैं पहले लिखा था। वो उड़ीसा में वो फिल्म भी बहुत चला था, टेलीफिल्म वो एक था, उसी से मैं पॉपुलर हुआ था राइटिंग के हिसाब से। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत जानकारी मिली आपके बारे में, और हम भी चाहेंगे कि आपसे वैदिक गणित और फ्रेंच भाषा सीखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।